सारे शेर याद आते रहेंगे, याद और नहीं भी आएँगे कभी-कभी। ऐसा ऐसा प्रोग्राम बनते हैं कि जो हमारे ऑडियंस है, सामीन है, वो अपने किसी एक पसंदीदा शायर का नाम बता दें कि अगले हफ्ते हम जो है ना 9 से 10 तक गालिब के ऊपर बात करेंगे अच्छा, जैसे। दैट्स गुड आइडिया। तो फिर इस तरह एक-एक शायर पिक करते रहेंगे क्योंकि इंडिया में जो शायर पैदा हुए हैं जी, जी। उर्दू ज़बान में ये नहीं वो मुसलमान और हिंदू दोनों शायर इतने बड़े पैदा हुए हैं कि उनकी टक्कर का कोई शायर 100-100 साल, 200-200 साल में भी जी। उनके बराबर नहीं आया जी, है। जी, जी। अच्छा, आपने तो ज़्यादातर पोएट्री जो सुनी है आम आदमी ने कि वो गज़लें गाई गईं, सुरैया ने गा दी, ज जगजीत सिंह ने गा दी, जी। चित्रा सिंह ने गा दी। तो उससे हमें शायरी यानी ताल्लुक़ हुआ, लेकिन आम तौर पर हमें जो है ना अ, इन डेप्थ शायरी का जो है ना मौका नहीं मिलता पढ़ने का, सुनने का, समझने का कोई भी मौका नहीं मिलता है। जी, जी। तो अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो जैसा ही चाहेंगे तो आपको मालूम है डॉक्टर साहब मैं उर्दू शायरी के अलावा खाने पकाने में बहुत दिलचस्पी लेता हूँ, मिठाइयाँ बनाता हूँ ओह माय गॉड! डिफरेंट रेसिपीज़ तो मैं आई एम विलिंग टू बी पार्ट ऑफ योर टीम इन डेफ़िनेटली, एवरी व्हिच वे लोग डेफ़िनेट सवाल कर सकते हैं, जी, मुझे जवाब मालूम होगा तो फ़ौरन दे दूँगा जी। और नहीं मालूम होगा तो नेक्स्ट करेक्ट। एक प्रोग्राम। ब्रॉडकास्ट में मैं श्योर, 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 करे श्योर। एक्सपर्ट से मालूम करके बता दूँगा। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। थैंक तो यू सो मच। आपको डॉक्टर साहब एक एक बहुत बड़ा शायर था, वो 2007 में शायद उसकी डेथ हुई। जी। भोपाल से ताल्लुक था उसका, मोहसिन भोपाली था नाम उसका। अच्छा, भोपाली, मोहसिन भोपाली। अच्छा, ओके। मोहसिन भोपाली जी। बड़ा शायर था, बहुत जी, बड़ा जी, जी। शायर था हुँ, हुँ। आजकल के ज़माने में। डॉक्टर साहब उसने 1950s में जी, अ, पॉलिटिक्स के ऊपर एक शेर कहा, जी। एक कथा कहा। कथा ये ऐसा करेंगे बात करते-करते ये भी डिस्क्राइब कर दिया करेंगे कि कथा क्या होता है, रुबाई क्या होती है, जी, 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 गज़ल क्या जी। होती है, सलाम क्या होता है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोएट्री है उर्दू ज़बान में। जी, और उर्दू ज़बान पर जितना हिंदुस्तान का एहसान एक्चुअली क्रिएशन इंडिया की है और इतना बड़ा एहसान है उर्दू ज़बान पर क्योंकि जी, उर्दू के मतलब होते हैं डॉक्टर साहब लश्करी ज़बान। जी। लश्करी ज़बान जो बाज़ार की तमाम लैंग्वेजेज़ बोली जाती थी और जो इन्वेडर्स आया करते थे उन सब से मिलकर एक ज़बान ब बनी अच्छा। जो कि उर्दू कहलाई। हाँ, 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 हाँ। तो और फिर उस उर्दू ज़बान में जो है ना बहुत खूबसूरत लफ्ज़ हिंदी के अरबिक के, फ़ारसी के, जी, टर्किश, इंग्लिश सब इसके अंदर आते रहे और इसके अंदर मदग़म होते रहे, मदग़म से मतलब कि एब्ज़ॉर्ब होते रहे जी, और वो एक एक खूबसूरत ज़बान बन गई। जी। फिर उसके अंदर ऐसे-ऐसे पोएट पैदा हुए आज से 200 साल पहले, वॉव! जैसे मीर तक़ी मीर हाँ, हाँ। सर नाज़ुकी उनके लब की क्या कहिए, वॉव! पंखड़ी एक गुलाब की सी है। किस कदर छोटी-सी बात है, लेकिन कितनी बड़ी बात है। कह गए मीर तकी मीर डेढ़ 200 साल पहले 200 साल पहले तकरीबन, जी, जी। नाज़ुकी उनके लब की क्या कहिए। अब जो होठों को डिस्क्राइब कर रहा है कि कितने खूबसूरत और नाज़ुक और ब्यूटीफुल इसके उसके होंठ हैं मेरे माशूक के, जैसे गुलाब की एक पंखड़ी होती है। अब वॉव! इतनी खूबसूरत बात कह दी कि कि यानी 200 साल पहले जो बात कही थी, वो आज भी डॉक्टर साहब वैसे के वैसे ही जो है ना ज़िंदा है। आज के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही वो एडजस्ट हो जाती है। इट डिडन्ट चेंज, इट डिडन्ट डाई 200 इयर्स में, रोमै जबकि लैंग्वेजेज़ में जी। जो है ना कॉन्स्टेंटली चेंजेज़ आ रही होती जी, हैं। जी, जी। कांस्टेंट इर्तिक़ा कहते हैं ना साहब कांस्टेंट डेवलपमेंट हो रहा होता है। नथिंग अच्छा। स्टेज द सेम करेक्ट, लेकिन करेक्ट। आप देखेंगे 200 साल पहले का शेर आज भी ठीक है। इसी तरह 1950s में आई उसने इसने देखा मोहसिन भोपाली ने जी, कि उन लोगों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के ऊपर ये रिवार्ड दिए जा रहे हैं जो कि जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था आज़ादी में। जी, जंग आज़ादी में 200 से ही आप देखेंगे कितनी जानें कुर्बान की थी सब लोगों ने। जी, तो उस पर वो कहता है कि मोहसिन भोपाली कि ओहो लीजिए ज़हन से निकल गया, अभी याद आ जाएगा जी, कि जी। उसने कहा कि हाँ तलक़ीन-ए-एतमाद वो फरमा रहे हैं आज। क्या कि मुझे आज वो
मुझ पे ट्रस्ट करने की बात कह रहे हैं। जी। राहे सफ़र में खुद जो कभी मोतबर न थे, वो लोग जो कि ज़िंदगी के अंदर ट्रस्टवर्दी लोग नहीं थे, वो मुझसे आज मुझे गाइड कर रहे हैं। अच्छा। न नैरंगिए सियासत दौरा तो देखिए, नैरंगी यानी तरकीबें तो देखिए, दुनिया की सियासत दौरा की हालत तो देखिए, नैरंगी सियासत दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। वाओ! उनको रिवार्ड मिल गए दुनिया के अंदर, और दुनिया से मुराद ये नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान करेक्ट, की करेक्ट, पॉलिटिक्स करेक्ट, में, करेक्ट। कि जो कि कंट्रीब्यूट भी नहीं किया था, जिन्होंने आज़ादी के लिए, हुँ, जिन्होंने जानें नहीं दी थी, जिन्होंने कुछ नहीं किया था। जी। तो इस कदर खूबसूरत पोएट्री डॉक्टर साहब 50s की, और आप 2021 में आज देखिए वो एग्ज़ैक्टली वैसी की वैसी ट्रू है। आपसे एक सवाल पूछना है मुझे। ये जो जी। शायरी जो होती है काज़मी साहब, कि इज़ इट बेस्ड ऑन इमोशंस? No, not really, not all अच्छा, the अच्छा। time, no. हाँ, It is also based on emotion, it is based on love, it is based on observation, it is based on the circumstances around you. जी, जैसे मैं आपको अभी एक इसकी इस बात सुनाता हूँ, कि इसके मोहसिन भोपाली के सुनाता हूँ कि अभी एक सेकंड मैं उसको अपना याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, वो तो कहता है कि क्या था, जी, अ, आए दिन आतिशो आहंग से गुजरता है, मगर रोजाना मेरा मैं जो है आग और लोहे की मुसीबत से गुजरता हूँ। जी, आए दिन यानी एवरी डे, राइट। आतिश मीन्स आग, आहन यानी लोहा और जंजीरें और से गुजरता है, मगर मैं उस रोजाना इस मुसीबत से गुजरता हूँ। जी, जी। लेकिन लेकिन इसके बावजूद, इतनी मुसीबत के बावजूद, दिल वो काफ़िर है कि जो पत्थर नहीं होने पाता। मैं वाह! इतनी तकलीफ़ से गुज़रता हूँ, जी, और सब कुछ होता है, लेकिन मेरे दिल पर जो है ना, वही नरमी है, वही मोहब्बत है, वही प्यार है, और वो पत्थर नहीं होता, क्योंकि पत्थर की तो कोई फ़ीलिंग नहीं होती करेक्ट, ना डॉक्टर करेक्ट, साहब। समझा। तो ये देखिए, ये आजकल के हालात के ऊपर ही ये बात हो रही है। शायरी में ये मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ़ ग़ज़ल जो है वो माशूक़ के ऊपर, जी, अपने महबूब के ऊपर होती है। जी, 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 लेकिन उस शायरी की बहुत किस्में हैं। डॉक्टर साहब, जी, नज़म है, जी, नज़म के अंदर बड़े-बड़े शायर पैदा हुए हैं। सबसे लेटेस्ट जो सबसे बड़ा शायर था, वो जोश मलियाबादी था, आपने नाम सुना होगा शायद उसका। जी, अच्छा, मसनवी है, उसके अंदर एक दयाशंकर नसीम थे। जी। कितना बड़ा शायर था मसनवी का वो। मसनवी होती है कि लंबी, थाउज़ेंड, हंड्रेड्स ऑफ अशआर होते हैं उसके अंदर। अच्छा, ओके। हाँ, 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 हाँ। तो अगर इस तरह कथा होता है, इस तरह रुबाई होती है। रुबाई के अंदर एक फैज़ाबाद के थे, जो फिर बाद में लखनऊ के कहलाए, मीर अनीस नाम था उनका। जी, वो इतना बड़ा शायर था डॉक्टर साहब, कि रुबाई जो है ना, उर्दू ज़बान की सबसे मुश्किल शायरी में है वो, वाओ! रुबाई। रुबाई। उसमें आपको 2 शेर में अपना पूरा कंप्लीट मज़मून स्टार्ट करके फिनिश कर देना होता है, ए 2 शेर में। एसेंस। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे जैसे एक एक बहुत बड़े रुबाई के शायर थे, जो कमाल हुई थे ना, जिन्होंने पाकीज़ा बनाई थी। जी, हाँ, कमाल अमरोई, हाँ। जी, उनके कज़िन थे रईस अमरोही। अच्छा, ये जॉन एलिया वगैरह इनके फर्स्ट कज़िन थे। तो उनमें ये रईस अमरोही बड़ा शायर था। वो बड़ा फ़लसफ़ी था, शायर था, थिंकर था, मिस्टिक साइंसेज़ के अंदर था, अजीब-ओ-गरीब आदमी था। जी। तो वो कहता है कि 2 शेर के अंदर डॉक्टर साहब पूरी उसने दुनिया को समो दिया। कहता है कि अ, ओहो! एकदम रिकलेक्शन ओके दोस्तों, अभी दिस इज़ वेरी एग्ज़ैक्ट मैं एक्सटेम्पोर, रिकलेक्ट कर लूँगा। वेरी एक्सटेम्पोर है काज़मी साहब, वी अंडरस्टैंड एक्सटेम्पोर बात कर रहे हैं हम, बिकॉज़ आई प्रिपेयर्ड, ऑल ऑफ अ सडन आई कॉल्ड यू, सो दिस वे वी अपोलोजाइज़ फॉर दैट नेक्स्ट टाइम, नहीं, नहीं, या गो वो अहेड। डॉक्टर साहब मैं तैयार नहीं था पहले से वैसे, आई नो, आई नो, आई लेकिन नो, ये आई नो, लेंगे। आई नो। लेकिन ये कि इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर आई विल बी वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड टू बी पार्ट ऑफ योर टीम। जी, मैं जी, इसके जी। 2 शेर की बात कर रहा था, प्लीज़ गो अहेड। इसके रईस अमरोही के। ये उर्दू ज़बान में बहुत बड़ा, इसके अखबार में डॉक्टर साहब 2 शेर रोज़ाना आते थे। जी, इसको जो है ना रुबाई कते की हैसियत से,
कथा जो है ना डॉक्टर साहब वो भी दो जो है, वो 4 और 6 शेर का भी हो सकता है, लेकिन रुबाई 2 शेर की होती है। अच्छा हाँ, ये जो इसमें उसके अंदर सब वो अपना 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 मतलब पूरा बयान करना होता है। 2 लाइन में, 2 शेरों में। 2 शेरों में। अभी अच्छा। मैं इब्तदा, हाँ, इब्तदा का काफिला चलता रहा, हम्म। इब्तला का काफिला चलता रहा। जी। एक शेर हो गया ये, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या माने इसके। हम्म। और सारे काफिले गुम हो गए, ओ, ओ, करबला का काफिला चलता रहा। 2 शेर में डॉक्टर साहब हम्म। इस शायर ने पूरा जो है ना हिस्ट्री बयान कर दी, स्टोरी और हिस्ट्री दोनों। अच्छा। कहता है इब्तदा का, यानी जो ट्रैवलिंग और जो लाइफ शुरू हुई थी जी। इब्तदा से, वो बिगनिंग से, इब्तदा मीन्स बिगनिंग से, वो चलती रही, आराम से चलती रही। राइट। और मुसीबतों की जिंदगी, इब्तला मुसीबत को कहते हैं। हम्म। तो मुसीबतों की जिंदगी भी चलती रही, और ये और सारे काफिले गुम हो गए। इसके अलावा जो काफिले थे वो तो सब खत्म हो गए, आते रहे जाते रहे, राइट। हजारों हजारों इस तरह के। लेकिन 1400 साल पहले करबला हुआ था, और करबला का काफिला चलता रहा, आज भी 1400 साल बाद वो चलता रहा। जी। 2 शेर में डॉक्टर साहब उसने पूरी दुनिया के हम्म। हालात को समो दिया, समझ दिया। दैट्स इंटरेस्टिंग। पूरे 2 शेर के अंदर। अच्छा। ये रुबाई होती है डॉक्टर साहब। अच्छा। तो ये यू कैन नॉट से कि सिर्फ इश्क और माशूक़ी की शायरी होती है। शायरी जो है ना कंप्लीट एक पैकेज है। जी। इट इज अबाउट एवरीथिंग। राइट। मज़ाहिया शायरी इसके अंदर अभी एक बहुत बड़ा शायर था, कमर जलालवी। ये अलीगढ़ के पास एक जगह है जलाली, ये जलालाबादी। वहाँ का था। जी, कमर कमर जलालाबादी जलाल, बॉलीवुड का भी नहीं है ना? कमर जलालवी, वो जलालाबादी अलग जगह अच्छा। थी। ओके 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 ओके। ये कमर थे, इनका नाम था कमर जलालवी, जलाली जलाली से ताल्लुक था। जी। वो कहते रहे कि वो कहते हैं बड़ी खूबसूरत सी शायरी, आसान सी। शुक्रिया ए कब्र तक पहुंचाने वालों शुक्रिया, ओ ओ ऑलराइट। हाँ। शुक्रिया ए कब्र तक पहुंचाने वालों शुक्रिया, अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से। हम कब्र में किसी कोई दफन तो नहीं वेरी होता है ट्रू ट्रू हैं? ट्रू 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 तो ट्रू। अब वो उसने दो, एक जरा सी बात, इतनी बड़ी बात को 2 लफ्जों में उसने पिरो दिया। हम्म। शुक्रिया भी कर दिया कि जो लोग लाए थे वहां तक, कब्र तक, शुक्रिया है कब्र तक पहुंचाने वालों शुक्रिया, अच्छा। अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम। वे- या इसी तरह कमर जलालवी का एक कथा मुझे याद आ गया। जी। आ, बड़ा बड़ा खूबसूरत शायरी है, ये इश्क की शायरी है। हम्म। अजीज घर से जो मैयत मेरी उठा के चले, वाह। मैयत उठा के ही जाते हैं ना लोग, तो जी। इशारे गैर से उस दुश्मने वफा के चले। जो मेरी महबूबा थी, इशारे कर रही थी गैर से ही, जो मेरा दुश्मन था, मेरा रकीब था, उसे इशारे करके, और दुश्मन इशारे गैर से उस दुश्मने वफा के चले। अगर आपकी माशूका जो है, हाँ। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, वो दूसरे के साथ इशारे कर रही है, तो वफा नहीं है ना, इशारे गैर से उस बेवफा बन गई दुश्मने है। वफा के चले। हाँ हाँ हाँ। दिखा के दिखा के मेरे जनाजे को मुस्कुरा के कहा, वाह। हंस रही है मेरे जनाजे पर, और उससे कह रही है मेरे रकीब से, दिखा के मेरे जनाजे को मुस्कुरा के कहा, हाँ बुतों ने बात ना पूछी तो अब खुदा के चले। अब किस कदर खूबसूरत शायरी है डॉक्टर साहब, हाँ किस हाँ। कदर शायरी है। और यानी बुत भी अपने आप को उसको बुत भी बना दिया, और पूरा का पूरा मंजर जो है ना, मौत का, लाश का, और ले जाने का, और रकीब से बात करने का, 2 शेरों में पूरा मुकम्मल कर दिया। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना है कासिम साहब कि ये जो जी, शायर लोग जो होते हैं, व्हाट इज़ द टैलेंट दे पोजेस करते हैं, वो जो इतनी अच्छी सी मतलब उनकी शायरी निकलती है, मतलब दे हैव एनी एक्स्ट्रा जीन फॉर दैट, और हाउ डज इट वर्क? डॉक्टर साहब देखिए, ये कमर जलालवी की मैं बात कर रहा हूँ, जी। ये तो पढ़े लिखे भी नहीं थे बेचारे। जी। इनके ऊपर तो देखिए, शायर 2 तरह के होते हैं, जी। एक आमद होती है, एक आवर्द होती है। आउट। हाँ। आवर्द, जी। अच्छा, आमद वो होती है कि जिसमें
आदमी के ऊपर ऊपर से जिस जो है ना खुद ब खुद शेर उतर रहे होते हैं, उसको आमद कहते हैं, या वो नेचुरल शायर होते हैं। ओके ओके हाँ अच्छा, आबुद वो शायर होते हैं जो शेर बनाते हैं, उनके ऊपर से आमद नहीं हो रही होती। हाँ तो अच्छा, ये दो तरह के शायर होते हैं। जी बट लेकिन शायरी के कुछ बुनियादी असूल हैं। हाँ, एक जैसे रदीफ और काफिया वजन है, एक तो रदीफ काफिया है, ये बड़ी बड़ी साइंस की तरह डेवलप हुई हुई है ओके ये। ओके जी हाँ, तो इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि, लेकिन बहरहाल यकीनन बहुत बड़ा टैलेंट इनमें होता है जो कि हर आदमी में नहीं पाया जाता। राइट राइट वही पूछ रहा क्रिएटिव आर्ट से ना ये ये आई मीन, जो आबुद का शायर है वो तो बन सकते हैं, मैं और आप दोनों बन सकते हैं। अच्छा हम ओके सोचते रहेंगे, लिखेंगे, रदीफ काफिये बनाएंगे, लेकिन नेचुरल जो है ना, जी ऊपर से शेर नहीं उतरेगा हमारे ऊपर, ओह तो हम आबुद के शायर कहलाएंगे। वी विल मैन्युफैक्चर पोएट्री। अच्छा 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 लेकिन ये कि इनमें टैलेंट स्पेशल होता है, यकीनन स्पेशल होता है। इतने बड़े बड़े गुजरे हैं, जी इतने बड़े बड़े गुजरे हैं। एक वो थे, ये नहीं कि सिर्फ ये उर्दू जबान सिर्फ मुसलमानों तक महदूद, ये आजकल महदूद कर दी गई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसमें ऐसे बड़े बड़े शायर पैदा हुए हैं, इतने बड़े बड़े हिंदू थे जो कि अहले जबान भी नहीं थे, जी पैदा हुए कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जी हाँ 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 ब्यूटीफुल वेरी नाइस तसव्वुर नहीं कर सकते। अच्छा अभी अभी रिसेंटली इतने बड़े बड़े थे, और फिर ऐसे भी पैदा हुए साहिर, फिल्मों में हिट हो गए, कैफी आजमी फिल्मों में हिट हो गए, लेकिन ये बड़े शायर थे सारे के सारे। अच्छा जी, दैट्स नाइस वेरी तो गुड ऐसा करेंगे डॉक्टर साहब, अगर आपके ऑडियंस इंटरेस्टेड हो तो सवाल पूछ लिया मुझसे। Definitely. Dosto, if you'd like to ask any question about Shairi, and also a little later, we'll be talking about beautiful recipe he's going to talk about briefly. This is just a preview of what hopefully will be coming on in regular sessions as well. And Kazmi Sahib is very talented and multi-talented rather, I would say. So अगर आप I am nothing that sir. नहीं Dr. Saab, I know you for 35 years. No kidding. You know, you are a very nice personality. I know that. So अगर दोस्तों अगर शायरी के बारे में कुछ क्वेश्चन लिखना है, अगर पूछना है लाइव, you can call me on Messenger, Facebook Messenger MONI. You can talk live to him and then he'll be able to answer the questions if he's prepared for that. All right. So go ahead, continue कीजिए आप एक और मिनट, and उसके बाद I'm going to talk about your recipe थोड़ा briefly. This way people will know that you're also talented there. Go ahead, please. मैं बोलूं? Yes, please go ahead. I'm waiting for anybody to call. Right. आपको मैं ये बता दें कि साहिल लुधियानवी का आपने नाम सुना जी है? जी वेरी फेमस यार। आपने ये हो सकता है ये गाना गाया भी हो, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हाँ हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, रफी ने गाया था ये। जी 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 ये साहिर का था। ही वाज अ ग्रेट पोएट। अच्छा। बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, राइट। जो मिल गया इसी को मुकद्दर चला समझ लिया, हाँ। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला। अब देखिए डॉक्टर साहब, इतनी खूबसूरत पोइट्री है, गाने में हमने जब सुनी ना जी तो हम सिर्फ गायकी के ऊपर तवज्जो देते हैं। करेक्ट। हम अक्सर जो है ना, अक्सर जो लफ्ज होते हैं ना उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते। हाँ। अब जब कह रहा है कि बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, जो मेरी डिस्ट्रक्शन हुई उसके ऊपर बैठकर रोना जो है ना, वो इट वाज वेस्ट ऑफ टाइम। करेक्ट, या वेस्ट ऑफ टाइम। बर्बादियों को जो मेरा डैमेज हो रहा था, मैं हर्ट हो रहा था, लेकिन इवन देन आई वाज हैविंग फन विद देम। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जश्न तो फन का होता है ना। करेक्ट करेक्ट, एंजॉयिंग, या दैट्स ट्रू। फिर कहता है जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। देखिए, जो अब नेचुरली आप व्हाटएवर अल्लाह गॉड राम हैज डेस्टिन्ड टू गिव अस, वी गेट इट। करेक्ट। अच्छा, तो उसको मुकद्दर ही कहेंगे ना। ट्रू। और अगर फर्ज कीजिए कि मुझे मिला कुछ और मैंने इट वाज लॉस्ट, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, दैट इज द बेस्ट वे टू लिव। ट्रू। कितनी खूबसूरत पोएट्री कही, जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं इसको भुलाता चला गया। राइट। काज़मी साहब, ये जो फिल्म सॉन्ग्स जो होते हैं, आपने एग्जैक्टली कहा था कि पीपल डोंट फोकस ऑन लिरिक्स, वर्ड्स पे, मतलब शायरी पे फोकस नहीं करते, ट्यून पे या गाने पे या रिदम पे जाते हैं लोग।
तो ये लोग वो होंगे जो जिनको लैंग्वेज उतना डीप समझ में नहीं आ रही है, सो दे वुड रादर गो फॉर ट्यून एंड द रफ़ी साहब की आवाज़ हो या म्यूज़िक की आवाज़, ऑर्केस्ट्रा. But people who really appreciate the meaning of the शेर and शायरी, they will enjoying more the words and the lyrics than the tune along with it. Am I right? I agree with you, Dr. Sahab, but if you know जी that what does it really mean when you're singing it, जी so your singing becomes more effective and more profound and more इमोशनल. ये आप देखिए बड़ी असर कितना होगा उसका. जी 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 जी. अगर आप समझ के कह रहे होंगे, एक ये तो एक आप ऐसे ही रिपीट कर रहे हैं कि रफी ने इस तरह गाया था, करेक्ट. वो आपने गा दिया, राइट. लेकिन अगर आप उस लफ्ज को समझ रहे होंगे, जी जो खो गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, या जो मिल गया उसी को तो उसको अगर आप समझ के गाएंगे डॉक्टर साहब, जी तो उसके जो अदायगी होगी और जो इसमें इफेक्टिवनेस होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी. द फीलिंग आएगी. या ट्रू ट्रू ट्रू. फीलिंग जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी. Exactly, I agree with you on that. Yes, yes, very nice. Yeah. All right. Dosto, before we wind up tonight's program, I just want to briefly ask Qasmi Saab to say something about very, very palatable dish he prepares. What's your favorite dish, Qasmi Saab? Hello? जी मैम, ये Your favorite dish क्या है जो आप very interested like to, I mean, as a show piece करना चाहें आप? तो what will be your favorite dish? very dish that I love to cook. What is the favorite dish you want to cook? I will say fish is one of the favorites. Fish, okay. Chicken I can cook 10 different ways, you know. Wow. But the simplest way to cook जी. the fish will be bake it. क्या So चीज़? you can avoid the oil and grease and all that and all that. And simple thing to you know, I believe that all fish are alike. जी What you put into it, the spices and all that, जी. that's what makes tasty. अच्छा, तो टेस्टी. मैं जैसे फर्ज कीजिए कि आमतौर पर जो सैमन मिलती है, पकाई जाती है, होटलों में मिलती है, जी उसके अंदर कुछ भी नहीं होता. थोड़ा सा ब्लैक पेपर छिड़क के, नमक छिड़क जी. के वो बेक करके आपको दे देते हैं रेस्टोरेंट में. हाँ हाँ. अच्छा, कंसिस्टेंट टेस्ट कोई नहीं होता. जी मैं जो है ना आपको मैंने शायद अभी भेजी है आपको 3 रेसिपीज. जी. उसके अंदर से मैं अपनी रेसिपी खुद डेवलप करता हूँ. वाओ, नो किडिंग यार, कम ऑन. ओके. ऑनेस्टली फिश के अंदर मैंने 2 रेसिपी खुद अपनी डेवलप की हैं. अच्छा. और जब भी मैं कुक करता हूँ तो पीपल just fall for it like crazy. Oh, lick the fingers. That's nice. जी. अब देखिए, जैसे फर्स्ट कीजिए आप फिश लें, सैमन ले लें, कोई सी भी फिश लें, जी जी. नेचुरली बोनलेस आप उसको बना लें, और अगर आप उसको बेक करके बनाएंगे जी. तो इट वेरी सिंपल रेसिपी, सेम यू नो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द हाउस होल्ड. जी. आप जो कोरिएंडर होता है ना, जी वो लेना है, जीरा लेना है, जी. और इन इक्वल क्वांटिटी में दोनों को जी. बारीक पाउडर. जी. उसके बाद इसमें नमक मिला दें, मिर्च मिला दें, जी. थोड़ी सी खटाई मिला दें, वाओ. नींबू मिला दें, और God. ब्लैक पेपर, नमक, इसका पेस्ट बनाकर कट के अंदर इसमें भर दें और अंदर पेट में भर दें, और उसको 15 मिनट के लिए बेक कर दें. इट विल बी वेरी वेरी डिलीशियस फिश. अच्छा, क़ाज़मी साहब, सुन के मेरे मुंह से पानी आ रहा है, तो अब खाएंगे तो क्या होगा? जी. रेसिपी सुन के ही तो मुंह से पानी आ रहा है मेरे. हाँ डॉक्टर साहब, you know me, हमारे घर तो पार्टी होती रहती है. I know. We will love you to come over and have fish with us. Definitely. अच्छा. And I mean, we can cook 3-4 different ways. Oh my God. Okay. All right. Same day. हाँ, okay. No, once I was invited for a dawat in Calcutta by the IG police of Calcutta. जी. So I went to his house. There were 12. You know, Bengalis, they have बड़ी जो उनकी दावतें होती है ना, बड़ी पुरतकल्लुफ होती हैं. माय गॉड. अच्छा. 12-13 तरह की डिफरेंट फिश डॉक्टर साहब बनाई हुई जिन्होंने. अच्छा. Different recipes, 12-13 different ways of Wow, man. अच्छा. I want to ask you one more question, क़ाज़मी साहब. ये आप जो नॉन वेज हैं, इस ब्यूटीफुल मीट हो, चिकन हो या फिश हो, लेकिन अपने काफ़ी श्रोता हैं जो वॉच कर रहे हैं, दे आर मोस्टली वेजिटेरियन डिश भी आप कुछ मतलब अपनी स्पेशल क्रिएटिव रेसिपी से बना सकते हैं, बनाते हैं? डेफिनेटली मैं डेफिनेटली जो सिंपल जो है ना,
डेफिनेटली रेसिपी जैसे मैं पोटैटो के साथ बनाता हूँ, अच्छा। पोटैटो बाइट्स करके बनाता हूँ। और उसके अंदर जो है ना मेन चीज़ पोटैटो होती है। मैं आई विल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम व्हेन यस, वी टॉक आई विल गिव यू द रेसिपी ऑफ पोटैटो डेफिनेटली, बाइट्स। डेफिनेटली। और आपने कहा था कि अंबर किचन बोल रहे थे आप कुछ? She will be doing a weekly show with you, BTC Kitchen, okay. Amber's Kitchen. Very good, very good. Weekly show live, she will do with you. Live. I spoke to her. She was here Okay. a little while ago, and I told her. जी. So she does. She has done different shows on YouTube for different Okay. people, but she will do a show Live. with you every week. Live, okay. BTC And Kitchen. she will do at least 2 dishes, one vegetarian, one Oh, non-vegetarian. beautiful, very good. We fix. She makes pasta very good, she's very good with Wow. pastas and Italian dishes. अच्छा, ये लाइव करेंगे And मतलब? salads and all that, she does very good salads. Okay, लाइव करेंगे और कैमरा पे करेंगे तो लाइव आएगा. I'll pick up from there. Yeah, she will do it live. Beautiful, very, very nice. Yes, yeah. Kazmi sahab, thank you very much for your time. Okay, we have given it. So let's sit together tomorrow, or so we'll plan up a kind of a timetable. Yeah, absolutely, Raksab. I get the feedback from the audience. Definitely. And ask them if they would like to speak about a poet, about a ghazal. Definitely. If they give advance notice, Ji. we will prepare and we will try to. What we can do, Daksha? Ji. We can pick up Sheikh Ghalib's ghazal. Ji. I can speak on it and you can sing it. Filmy song. Okay, that's interesting. You can present the program. Okay. For example, Suraya has sang Ghalib's ghazal. Jagjit Singh has sang Ghalib's ghazal. Achha. Everybody, Rafi has sang Ghalib's ghazal. Achha. So let's pick up your ghazal. Okay. And we will talk about it and you will sing that ghazal. You'll present the program well. Okay. But songs should be familiar to me because a lot of songs जो हैं रफ़ी साहब के, मुकेश किशोर, Bollywood music, Bollywood songs I know. Bollywood के sing. Oh, good, we will good. pick up Bollywood. Good. That's beautiful. I mean, Ghalib was Bollywood. Suraya was Bollywood's most famous singer once upon a time. Oh, right. I know. Okay, yeah. You remember Suraya? Oh, sure. I heard that. Yeah, we'll talk about her a little bit. That's true. She was one of the topmost lyricists. Lata and Suraya were the dominant figures. Singers. Oh, beautiful. Very nice. So that's a good idea. Ek artist. We can do this way, Ji. A program on ghazal. Okay. It's going to be on Nematullah or anybody else. I don't know everybody yet. Whoever wants to sing, let them sing that ghazal. And let me talk about that ghazal. Okay. And it's going to be on Zoom, so we can bring on a video as well. This way, I will be ready for Zoom next time. Yes. Thank you very much, Kazmi sir. Thanks for your time, and we'll be in touch. It's already most welcome. It was really an honor, Dr. You called me and you invited me. And I will love to be a part of your team. Definitely. And this has already been recorded on Facebook. You can share up, and plus YouTube में आ जाएगा आपको. That also you can show it up to your friend. You can share them. And if you have any friends who want to do it along with us as a Shairi, Mehfil Shairi, we can do that also. We are open to so many other programs as so we can always plan up. We'll sit together and plan a lot of stuff, how we should go ahead and do it. Sure. Okay, na? So thank you very much, Kazmi sir. You are most welcome, Dr. Okay. Thank you very much. Thank you. And I will see you. I will talk to you soon. Thank you. Dosto, you just been hearing, you heard Kazmi sir, a dear friend of ours. I know him for about 35 years or more, I guess, and he's very, very humble man. So he's very much interested in, as I said, on Shairi and beautiful cooking he does. I've tasted his food, and the family is really, really very nice. So we'll be bringing more programs, and from there, we will continue till we meet next time, Dosto, tomorrow. Tomorrow we have a special presentation from a Bollywood actor, Nazir Ahmad, from Bollywood industry in Bombay, a budding artist, I would say, at 12 noon New York time. And please do join us, and we'll bring you more programs. Okay. So good night, Dosto.